हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो आज है थर्सडे, यानी कि आज है 24 दिसंबर, मीन प्री क्रिसमस। लेकिन मेरा ये जो ब्लॉग आप लोग जब देखेंगे तो उस दिन होगा क्रिसमस, तो इसीलिए सबको मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। एंड हम बंगाली लोगों के लिए होता है शुभ बड़ो दिन, क्योंकि हम लोग के लिए बचपन से बड़ो दिन ही रहता है। तो क्रिसमस तो हाल ही फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब बचपन में थे तो उस टाइम से हम लोग जानते हैं इस दिन को बड़ो दिन बोल के। तो इसीलिए सो गाइस, आज मैं कुछ क्रिसमस लुक में हूँ, मीन रेड हूँ। क्रिसमस हूँ तो रेड में तो रेड पहनना तो बनता ही है, तो इसीलिए। एंड अभी टाइमिंग हो रहा है आपका 4:30 शाम का। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं आज बनाने वाली हूँ, क्रिसमस है तो क्रिसमस केक बनाना तो बनता ही है, तो इसीलिए मैं अभी हूँ किचन में, मैं बनाऊंगी क्रिसमस केक। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि घर में केक बनाने में जो मज़ा आता है एंड वो केक जब आपके घर वालों खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन रहता है। तो इसीलिए तो गाइस, अभी टाइम एकदम भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसके बाद और भी कुछ है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन भी करना होगा। एंड बाय द वे, आज मेरा ऑफिस है छुट्टी, क्योंकि आज कल ये लंबा वीकेंड है। आज से लेके थर्सडे से लेके संडे तक मेरा छुट्टी है। सम्राट का कल से है, तो सम्राट फिलहाल अभी बिजी है अपने ऑफिस के वर्क में, एंड मैं बिजी हूँ किचन में केक कैसे बनाए या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब रेडी कर रही थी। सो चलिए गाइस, आज का इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। आई होप आप लोग एंजॉय कर। क्रिसमस स्पेशल फ्रूट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक का वाइट पोर्शन को ऑलरेडी अलग करके एक बोल में रख दिए है, एंड एक का जो यॉक है उसको भी मैंने अलग करके और एक बोल में रख दिए है। तो अगर हम लोग चाहे तो दोनों को एक साथ में बीट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सिर्फ वाइट पोर्शन को ही अच्छे से बीट कर रही हूँ। एंड ये जो बीट का टाइमिंग था कुछ 2 to 3 मिनट्स के लिए। एंड ये जितना अच्छे से बीट करते जाएंगे उतना ज़्यादा इसका क्रीमी एक टेक्सचर आते जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ कप ऑफ शुगर पाउडर ऐड कर दे रही हूँ। एंड कोई भी ग्रोसरी शॉप में आपको ये शुगर पाउडर मिल जाएगा। अगर शुगर पाउडर लेना भूल गए हो तो घर में भी शुगर पाउडर बना सकते हो, नॉर्मल शुगर को ग्राइंड करके। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने 3 to 4 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से बीट कर ले रही हूँ, ताकि ये जो शुगर है ये टेक्सचर के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स्ड हो जाए, इसीलिए। एंड उसके बाद मैंने ये जो यक को अलग करके रखे थे उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। एंड अभी सबको एक साथ में अच्छे से बीट कर ले रही हूँ 2 मिनट्स के लिए। वही ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स के लिए बीट कर रही हूँ। एंड देखिए कितना अच्छा सा एक टेक्सचर ऑलरेडी आ गया है, एक क्रीमी सा बहुत ही अच्छा सा एक टेक्सचर आ गया है। एंड अभी इसमें मैं थोड़ा सा नमक, हाफ कप ऑफ मेल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, एंड उसके साथ 1 टेबलस्पून वैनिला एसेंस यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद सबको मैं बहुत ही अच्छे से फिर से और एक बार बीट कर ले रही हूँ। एंड ये केक बनाने के टाइमिंग में ना ये ये बीट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो वही काम स्पेशली रहता है। तो ये मेरा बैटर बीट करना हो गया था। एंड यहाँ पे मैंने 3/4 कप मैदा ले लिए हैं, एंड उसके साथ 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करती हूँ। एंड दोनों को अच्छे से मिक्स करके ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर ले रही हूँ। एंड उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ एक स्पून के हेल्प से। इसको ऐसे ही करके मैंने स्पैचुला के हेल्प से इसको मिक्स कर दे रही हूँ। एंड जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ ना, इसी वे से इसको मिक्स करना है बहुत ही अच्छे से। एंड ये जब मिक्स करेंगे तो उस टाइम देखना है कि कोई भी लम्प इसमें नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है। एंड इसमें बहुत ही स्मूथ एंड एक क्रीमी टेक्सचर रहेगा तो ही अच्छा है। एंड सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, एंड मिल्क पाउडर को भी मैं थोड़ा सा स्ट्रेन कर ले रही हूँ। एंड ये इसको भी मैं सेम वे से अच्छे से मिला ले दे रही हूँ ये जो बैटर के साथ। तो ये इसको ऐसे ही करके आपको मिक्स्ड कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छे से ये मिक्स्ड भी हो जा रहा है स्पैचुला के हेल्प से। तो ऐसे ही करके मैंने मिक्स करती गई। एंड इसके बाद ये देखिए ये बैटर एकदम रेडी है। तो इसी साइड में मैं ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पेस्ता एंड थोड़ा सा आलमंड को ऐसे क्रश करके रख दिए है।
क्रश नहीं, स्मैश करके रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने टूटी फ्रूटी ऐड कर दी हूँ। मैंने यहाँ पे मिक्स्ड कलर का टूटी फ्रूटी ऐड की हूँ। आप लोग चाहो तो और भी ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ मोरब्बा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं इतना ही ऐड की हूँ। एंड उसमें मैं थोड़ा सा मैदा भी ऐड करके फिर वो बैटर के साथ अच्छे से मिक्स्ड कर ली थी। अभी ये जो केक का पैन है उसमें मैंने हल्का सा ऑयल को ब्रश कर लिए हैं एंड फिर ये बटर पेपर यहाँ पे एडजस्ट कर दे रही हूँ अच्छे से, ताकि ये केक जो है वो ये पैन के साथ लग ना जाए, इसीलिए। तो यहाँ पे उसके बाद मैं जो बैटर है इसको दे दी हूँ एंड इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा इधर उधर कर दी हूँ ताकि इसके अंदर कोई भी हवा ना रहे, इसीलिए। एंड ऊपर से मैं फिर से टूटी फ्रूटी ऐड कर दे रही हूँ। अभी इसको मैं बेक करूँगी और मेरा जो माइक्रोवेव है वो ऑटोमेटिक है, केक का ऑप्शन है, तो मैं वहाँ पे केक ऑप्शन सेलेक्ट कर दी थी। ये केक बेक होने में कुछ 45 मिनट्स टाइम लेता है एंड ये ऑटोमेटिक है। तो ये बेक होने के बाद मैं एक टूथपिक के हेल्प से इसको देखूंगी कि ये केक रेडी है कि नहीं। अगर टूथपिक के बॉडी में कुछ भी केक नहीं लगता है, मतलब ये केक अंदर से भी रेडी है, अच्छे से बेक हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मेरा केक एकदम भी रेडी है, टूथपिक के बॉडी में कुछ भी नहीं लगा है। तो यहाँ पे रेडी है मेरा क्रिसमस केक। हे गाइस, सो मैं फिलहाल अभी बहुत टाइम के बाद आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ एंड इसी बीच में बहुत कुछ हो गया। एक तो आप लोग देखिए कि मेरा क्रिसमस केक तो रेडी है, लेकिन प्रॉब्लम हुआ तब जब मैं स्टार्ट की ये क्रिसमस का डेकोरेशन। तो जैसे आप लोगों को मैं इसके पहले जो मैं ब्लॉग में बोली थी आप लोगों को कि इस बार हम लोग थोड़ा सा बड़ा वाला क्रिसमस ट्री लेके आए हैं 7 फीट का। तो बोलते हैं ना बदनसीब, तो मैं वैसे ही एक इंसान हूँ। तो क्या हुआ मेरे साथ, बड़ा सा जो 7 फीट का ट्री है, ट्री में हर एक चीज़ सही है लेकिन उसका जो बेस है वही मिसिंग है। तो इस चक्कर में हम लोग उसको मतलब स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। वो नीचे अगर वो बेस नहीं रहेगा तो उसको हम लोग स्टैंड नहीं कर सकते हैं। जैसे ये स्मॉल वाला मेरा जो क्रिसमस ट्री है, इसमें ये वाला चीज़ ना ये मिसिंग है एंड ये ट्री हर एक चीज़ है, सिर्फ इसके लिए ये छोटा सा ये जो मिसिंग है उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल मैं सोची कि चलो बड़ा वाला नहीं हो रहा है तो अभी छोटा वाला ही कर लेते हैं। आफ्टर ऑल क्रिसमस इज क्रिसमस, तो अभी ये छोटा वाला ही करते हैं। एंड हम लोग जिस शॉप से लेके आए थे उस शॉप में हम लोग फ़ोन भी किए हैं। अभी देखते हैं उन लोगों के पास अगर वो होल्डर होता है तो फाइन, अदरवाइज हम लोगों को वो वापस देना पड़ेगा। सो पीछे नॉइज़ थोड़ा आ सकता है आप लोगों को टीवी का, क्योंकि मेरा बापी अभी टीवी देख रहे हैं, तो इसीलिए। तो फिलहाल अभी मैं कर लेती हूँ मेरा ये डेकोरेशन, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बाद में बात करती हूँ। ये मेरा 7 फीट का जो क्रिसमस ट्री है वो यहाँ पे है। अभी सम्राट जस्ट बात किया शॉप से एंड उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप में पिक्चर भेजे, हर एक चीज़ हुआ। एंड उसके बाद क्या पता चला, ये जो नीचे का ये जो स्टैंड दिख रहा है ना, ये एक्चुअली गलती से बोलो कि इसमें दिया है, क्योंकि इस ट्री का स्टैंड ये एक्चुअली में नहीं है, दूसरा स्टैंड है। तो फिलहाल के लिए वो लोग बोला है कि कल सुबह वो लोग आने वाले हैं एंड उस स्टैंड को देके जाएंगे। एंड ये जो गलती हुआ है उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा वो लोग सॉरी मांग रहे हैं।
सो यहाँ पे हम लोग का क्रिसमस डेकोरेशन एकदम जोरदार से चल रहा है। एंड ये मेरा 7 फीट हाइट का जो क्रिसमस ट्री है, ये वो लोग ऑलरेडी आ गए थे एंड वो लोग इसका जो स्टैंड है उसको दे के गए, फिट करके गए। तो इसीलिए अच्छा हुआ कि हम लोग अभी इसको डेकोर कर सकते हैं। एंड रियली वो लोग बहुत ही हेल्पफुल थे। जैसे ही हम लोग का प्रॉब्लम उन लोगों के साथ शेयर किए थे, वो लोग आ गए थे एंड सम्राट भी अच्छे से फॉलो अप किए थे उन लोगों के साथ। एंड वो लोग भी बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स किए थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये वो लोग बहुत ही अच्छे से निभाए। तो इसीलिए ये पॉसिबल हुआ कि मैं अभी मेरा ये जो क्रिसमस ट्री है इसको अच्छे से डेकोर कर सकती हूँ। सो मेरा क्रिसमस डेकोरेशन फाइनली डन है। एंड मेरा जो ये बिग क्रिसमस ट्री था, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सम्राट उसको एकदम ठीक ठाक कर लिया, सांता क्लॉज की तरह। है ना सांता क्लॉज, आ जाओ आ जाओ। तो मेरे मामूनी एंड बापी भी फर्स्ट टाइम है हम लोगों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग सबको एक साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मैं झटपट से आप लोगों को एक लुक दिखा देती हूँ। सो गाइस, यही था मेरा क्रिसमस का डेकोरेशन। जितना हो पाया उतना ही किए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। एंड इस बार का क्रिसमस कुछ अलग तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। या तो अगर हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम में फ़ोटो भेजना मत भूलिएगा, ज़रूर भेजना, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड इसी के साथ आज का इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। एंड आशा रखती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड मैं फिलहाल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वंस अगेन मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।